नमस्कार डुगरनामे थोड़ा स्वागत है। खबरें की तफसीली करना हूं देवेंद्र सिंह। साबका MLC ते भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेंद्र चौधरी होरें आरोप लाया जे किश सरकारी अफसर सरकारी जमीनें पर नजायज कब्जे की ढाने के आदेश के पिछे गरीबें की ब्लैकमेल करा करते हैं। रजौरी दौरे पर पुजे सुरेंद्र चौधरी ने उपराज्यपाल शाह ऐसे अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्हें गलाया जे रेवन्यू महकमे के किश अफसर गरीब लोगों की तंग करिए उनके शा पैसे की मांग करा करते हैं। इसलिए उपराज्यपाल होरें गी एदा संज्ञान लैंदे हुए जिला अधिकारियों की दिशा निर्देश देने लोड़चदे न। सुरेंद्र चौधरी होरें साफ किया जे देश के गृह मंत्री ते जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी ये दिलासा दे चुके हैं जे इस मुहिम च गरीबें की कुसै भी सूरत च परेशान नहीं होने दिता जाग ते गरीबें की कुसै दे बहकावे च नहीं होना चाहिए। ये मैं एलजी साहब से अपील करूंगा और होम मिनिस्टर साहब से कि उन ऑफिसरों पे भी नकेल कसने की जरूरत है जिन्होंने ये लोगों को कब्जे साथ होकर दिलाए। उन माफिया पर भी नकेल कसने की जरूरत है। लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ हम एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर करना पड़ेगा और कुछ जो बाबू तबका है जो नजायज कर रहा है वो इस ऑर्डर के आड़ में गरीबों को तंग कर रहे हैं। रेवेन्यू वाले जो गरीबों से पैसे मांगे जा रहे हैं कि आपकी जमीन हम डाल देंगे, तो वो जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से एलजी साहब से खास करके अपील करूंगा कि इसको नकेल कसने की जरूरत है और एक डायरेक्ट डायरेक्शन डीसीज को देनी चाहिए कि वो चेक करें कि कहीं पटवारी या रेवेन्यू के डिपार्टमेंट जो है कहीं आम लोगों से नाजायज तो नहीं कर रहा जिन लोगों की आज 75 साल पहले की जमीन है। तो लिहाजा इस पर गौर करने की जरूरत है। लेकिन मसला ये जरूर है। ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने भी उन्होंने भी एक अश्योरेंस दिया है कि जहां तक आम गरीबों की जमीनें हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हैं या उनके मकान हैं या उनकी जो छोटी छोटी कोई दुकानें या खोखे हैं, वो नहीं उखाड़े जाएंगे। तो लोगों को ऑनरेबल होम मिनिस्टर पे भी भरोसा करना चाहिए। एलजी साहब ने भी इस बात का एश्योरेंस दिया है कि भाई ये छोटे लोगों को नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन है कि यहाँ अब जैसे आप कह रहे हैं जम्मू में हुआ, जम्मू में वो जो बेसिकली परेशान कौन है आज की डेट में, वो लोग हैं जिन्होंने नाजायज जमीनों पे कब्जा किया हुआ है। वो गरीबों को कहते नहीं अब बात हमारी गई है, आज मेरा होटल गिर रहा है कल तुम्हारा मकान गिरेगा। वो गरीब सोचते हैं सच्ची शायद इसका होटल गिर रहा है हमारा भी गिरेगा। लेकिन गवर्नमेंट की ये पॉलिसी नहीं है। आप देखें, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आप देखें किसी गरीब का मकान अभी तक ढाया गया हो या किसी गरीब की जमीन ली गई हो। जो भी जमीनें ली गई हैं या जो भी मकान गिराए गए हैं या जो भी कोई बड़े कमर्शियल सेटअप गिराए गए हैं, वो उन लोगों के हैं जिन्होंने जो बड़े बड़े माफियाज हैं। तो लिहाजा मैं लोगों को अपील करूंगा कि आप इसको जातिवाद में मत बांटिए। ये जहां तक मसला जमीनों का है, जमीन हिंदू की भी उतनी है जितनी मुसलमान की है। जितनी मुसलमान को प्यारी है उतनी हिंदू को प्यारी है। तो इसलिए ये जात बरादरियों का मसला नहीं है, मजहब का मसला नहीं है। इसको आप मत करिए। इसमें सरकारी जमीनें शा नजायज कब्जा ढाने की मुहिम च सरकार ने बेशक है समाज के कमजोर तबके की निशाना नहीं बनाने का ऐलान किया है, व आम आदमी पार्टी ये पर यकीन नहीं करा करती है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लाया जे इस मुहिम च कमजोर तबका ते गरीबें की निशाना बनाया जा करता है, जिन्हें की दोबारा बसाने के तहत सरकार के जरूरी कदम चुकने चाहिए। जम्मू च एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता निर्मल मनास होरें सरकार की ये चेतावनी दी। उन्हें गलाया जे कोर्ट का आदेश सबने की मंजूर है, बस सरकार की यह भी कोशिश करनी लोड़चदी जे इत्थे 1980 जने हालात मगरा नहीं बनन। ठंड के मौसम में वो गरीब कहाँ जाएगा? उनके लिए एक प्लानिंग करिए, उनको रिहैबिलिटेशन के तहत कहीं पे बसाने की कोशिश करिए। और एक नेचुरल जस्टिस भी कोई चीज़ है। हाई कोर्ट के ऑर्डर, कोर्ट जस्टिस, मैं मानती हूँ बात, और आम आदमी पार्टी जानती है। लेकिन आम आदमी ये पार्टी पूछना चाहती है कि आम आदमी का क्या, गरीब आदमी का क्या? तो आज ये कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुद्दा यही था कि ऐसे हालात मत लाएं 1980 वाले, जहाँ पे भाई भाई का दुश्मन हो जाए। अब आप देखते हैं मलिक मार्केट में क्या हुआ, कितनी ज़्यादा पत्थरबाजी हुई। हालांकि गलत है, मैं उसको ठीक नहीं कर रही हूँ, बहुत गलत बात है। जो एमिकेबली बैठ के बात सुलझ सकती है वो पत्थरबाजी से नहीं सुलझ सकती है, किसी का भला नहीं होता है। लेकिन आप ऐसे लोगों को, ऐसे मिसक्रिएंट्स को आप एक वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो अपनी बदतमीजी को जाहिर करें। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक प्लानिंग करें, प्लानिंग के तहत जो है इसके ऊपर काम करें।
रियासी जिले के एक ग्रां च लोकें प्रदर्शन करते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लाया है। इन्हें लोकें प्रदर्शन करते हुए गलाया ये साड़ी मर्जी के बगैर गै लंबड़दार गी चुनिया गया जेड़ा असेंगी मंजूर नहीं है। ये उपर ज़्यादा जानकारी लैगे अस साढ़े रियासी संवाददाता संजीव पराशर हुंदे शा ये दख तुस दिक्खी सकते हो कि लोग जेडे प्रदर्शन करा करते कि उन्हें जेड़ा लंबड़दार उत्थे ग्रां च जेड़ा चुनिया गया है वो उन्हेंगी मंजूर नहीं है। कुत्थुआं दा मसला केड़ा ग्रां है के पूरा मामला है ये पर ज़्यादा जानकारी लैने साढ़े संवाददाता रियासी संजीव पराशर हुंदे। संजीव जी पहले ये दसो कि केड़ा ग्रां है ते लोग क्या चाहते हैं? जी बिल्कुल, अगर गल करचै ते जिला रियासी तहसील पौनी दा ये कोठियां ग्रां दे लोग न और खास करियै इंदा लोकें दा आखना यह है कि जियां चौकीदारी दियां भी केई थाहरें पर जेहड़ियां लक्षणां होईयां और कन्नै कन्नै इत्थे लंबड़दारी दी अगर गल करचै ते लंबड़दारी दे 3 जेहड़े आदमी हे उन्हें फार्म लाए दे हे पर प्रशासन आह्ली बक्खी दा एक आदमी की टैंपरेरी जेहड़ा लंबड़दार है वो नियुक्त किया गया। पर इन्हें लोकें का आखना यह है कि अस चाहते हैं कि इत्थे इलेक्शन होए और जिस जेहड़ा जित्तै अस ओहदा जेहड़ा वो लंबड़दार असेंगी स्वीकार होग। जी ते हुण एह लोकें जेहड़ा लंबड़दार चुनिया गया वो कुन्ने चुनिया है? जी गल करचै ते प्रशासन आह्ली बक्खी दा जेहड़ा लंबड़दार चुनिया गया है और खास करियै अगर लोकें दा एह् आखना है कि अस प्रदर्शन भी करगे और कन्नै कन्नै अगर सारी जेहड़ी प्रशासन है वो अगर एडमिनिस्ट्रेशन सारी गल नहीं सुनदी अस सड़कें उप्पर उतरगे और खास करियै शिवखोड़ी रियासी जेहड़ा मार्ग है उसी भी अस बंद करने की कोशिश करगे और अस प्रशासन अगे बार बार यह अपील करने कि इत्थे भी इलेक्शन हुआ अगर प्रशासन चाहता कि उनका जेहड़ा खर्चा होंदा है तो वो प्रशासन खर्चा नहीं करे आनिया सारी पंचायत दे विच बौन और इत्थे जेहड़ी लंबड़दार दी इलेक्शन कराई उन्हें। ਇਹ ਕਦੋਂ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? जी इन्हें लोगों का आखना है कि जियां साढ़े लंबड़दार उनका स्वर्गवास होते लगभग 2-2.5 महीने हुई है तो बाद जेड़ा कि पद जेड़ा लंबड़दार का ये खाली चला करता है उसे दिसदी हुई जेड़ी लोकें हो सकता कुछ ने एप्लीकेशन दी हुई है कि इत्थे जेड़ा लंबड़दार का पद जेड़ा खाली है ते ओहदा बाद जेड़ा प्रशासन वाली बक्खी दा एक फैसला आया कि लंबड़दार की जेड़ी इलेक्शन होएगी तो ओहदा बाद 3 आदमी फार्म भी लाए पर ओहदा बावजूद फार्म लाने का बावजूद भी जेड़ा एक लंबड़दार उत्थे टैंपरेरी नियुक्त किया गया प्रशासन वाली बक्खी दा ते हुण इन्हें कि वो लंबड़दार मंजूर नहीं है हुण इलेक्शन चाहते लोग। जी बिल्कुल ये लोगों का इयै गलाना कि इत्थे सारी इलेक्शन होनी चाहिए और जेड़ा जेड़ा बंदा पार्टिसिपेट करना चाहता वो पार्टिसिपेट कर सकता और जेड़ा लंबड़दार जीतेगा उही असें लोकें गी जेड़ा स्वीकार होगा। जी शुक्रिया साढ़े कन्नै जानकारी साझा करने लई है संजीव पराशर और जी जानकारी साझा करा करते हैं। रियासी जिले का एक ग्रां है जोड़ा उत्थे जेडे लोग जेडे प्रोटेस्ट करा करते प्रदर्शन करा करते कि प्रशासन पासे जेड़ा एक लंबड़दार चुनिया गया उन्हें मंजूर नहीं है तो इत्थे इलैक्शन कराई जा इलैक्शन के मगरा जेड़ा लंबड़दार चुनिया जा उगे उन्हें मंजूर होग। सरकारी जमीनां खाली करने के आदेश के तहत नोटिस थोने के विरोध च कठुआ के राजबाग इलाके के लोकें अज रावी तवी कनाल की कठुआ डिवीजन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्हें अफसरें की अपनी मंगे के संबंध एक ज्ञापन भी सौंपया। लोकें आरोप लाया जे नोटिस अधिकारी अपनी मनमानी पर उतरी आए तो लोगों की परेशान करने च कोई कोर कसर नहीं छुड़ा करते हैं। सर्व किया है रावी तवी इरिगेशन कॉम्प्लेक्स ने तो एक्शन से मिले हम तो इनके पास इसका कोई आधार नहीं है। आधार इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लैंड एक्वायर ही नहीं हुई। जो बैराज का जो मेन कैनाल है या D5 है डिस्ट्रीब्यूटरी 5 है उसमें जो लैंड इन्होंने यूज़ की है उसको एक्वायर नहीं किया गया था 1980s में जिसके बिहाफ पर ये नोटिस इशू कर रहे हैं। किसी को कंपनसेशन नहीं लैंड कंपनसेशन नहीं मिला है। ये ज़बरदस्ती एक बदमाशी की तरह ये काम कर रहे हैं और बिना वजह के हमारे लोगों का हरास किया जा रहा है। लोग 47 ਦੇ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਲੱਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਲੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਪੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ? ट्रांसपोर्टर कोई किसान मुलाजिम तो कोई है ही नहीं है अपना अपना रोजगार है इन्हों का सारे का तो वो काम करते। लोकें दे खून पसीने की कमाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ते LIC के जरिए अडानी ग्रुप की दिते जाने का आरोप लाते हुए कांग्रेस पार्टी ने अज डोडा च प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताएं
इस मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय कमेटी का गठन करने या फिर किसी रिटायर्ड जज की अगुवाई च जांच कमेटी बनाने की मांग की ताकि सच्चाई बंद आई सके। शेयर्स होते थे, उन शेयर्स के लिए भी फर्जी तौर पर बिजनेस खड़ा करते थे, फर्जी तौर पर वो वहां पे फर्में खड़ा करती थी, उनको परचेज। रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि वो जो 25% शेयर जो खरीदे जाते, चाहे वो दुबई में मार्केट्स हो या और कहीं हो, कम से कम 99% प्लस का जो पैसा इन्वेस्ट होता था वो इन्हीं के शेयर खरीदने में होता था, बाकी किसी भी कारपोरेट के शेयर वो खरीदते नहीं थे। जिससे ये पता चलता है कि हमारी जो इस वक्त की प्रेजेंट गवर्नमेंट, जो मोदी लेड गवर्नमेंट जो है सेंटर में, उन्होंने लाखों करोड़ का जो लोन है वो दे रखा है। जैसे कि आप जानते हैं, कॉमन लेमैन के लिए जिस वक्त भी किसी बैंक से कर्जा लेना होता है तो आप देखते हैं कि हजारों किस्म की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। पहले सिबिल स्कोर चेक किया जाता है, जो आपका गारंटर है, गारंटर की पूरी ए से लेकर जेड तक रिपोर्ट चेक की जाती है, कहीं पे ये डिफॉल्टर तो नहीं है। जो बंदा खुद बारवर होता है उसकी रिपोर्ट्स चेक की जाती हैं कि ये बंदा कहीं पे डिफॉल्टर तो नहीं है। तो इस बैंक को बनाने में, इन बैंक्स के अंदर टैक्स का पैसा जमा करने में आम इंसान का हाथ होता है। जैसे आप देख रहे हैं, आज नरेगा में 227 रुपए पे सरकार ने एनएमएमएस लागू किया है कि हर बंदा सुबह भी काम पे जाए, शाम को भी उसकी हाजिरी लगे। अगर 227 रुपए के लिए गवर्नमेंट इतनी संजीदा है कि वो 2 टाइम हाजिरी लगाने के लिए संजीदगी दिखा रही है, तो 250,000 करोड़ रुपए अगर आप अडानी फर्म को लोन देते हैं तो आपको उस वक्त संजीदगी नहीं दिख रही है। तो सरकार को क्या मैसेज देने की कोशिश सर, 12 लाख से ऊपर का अगर कोई आम बंदा लोन लेता है उससे मॉर्टगेज ली जाती है। हम यही कहना चाहते हैं, अगर मोदी गवर्नमेंट लाखों करोड़ रुपया सरकारी बैंकों से उठा के इन लोगों को देती है, इन फर्म्स को देती है, तो उसके बदले क्या मॉर्टगेज लेते हैं? आपने देखा नीरव मोदी लाखों करोड़ रुपया लेके भाग गया, विजय माल्या लाखों करोड़ रुपया लेके भाग गया, उसके बाद मेहुल चोकसी कितने लाख रुपए लेके भाग गया। हम लोगों का जो गरीब आवाम का जो टैक्स दे के पैसा, या हम बैंक से जो लोन लेते, इंटरेस्ट दे के जो पैसा सरकारी खजाने में या सरकारी बैंक्स में जमा हो, तो उस पैसे को ये गवर्नमेंट अपने पूंजीपतियों के हवाले कर रही है, और जहां पे उनके बिजनेस डूब रहे हैं उसके साथ साथ हम लोगों का पैसा भी डूब रहा है। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीर घाटी तैनात किए गए कश्मीरी पंडित विस्थापित मुलाजमें आरोप लाया है कि सरकार उनकी जान गी बचाने के बजाय खतरे च पाने च कोई कोर कसर नहीं छुड़ा कर दी है। जम्मू च अज लगातार 277वें ध्याड़े भी इन्हें प्रदर्शन करते हुए इन्हें मुलाजमें के मुताबिक उनकी तनख्वाह पर पिछले 8 महीने थमा रोक लगी दी है तो शिवरात्रि का त्यौहार नेड़े होने के बावजूद उन्हें पाई लिए तरसाया जा करता है। उनके पर कश्मीर च ड्यूटी ज्वाइन करने का दबाव बनाया जा करता है, जिहड़ा उनके लिए मता खतरनाक साबित हो सकता है। प्रशासन की उत्थों के हालात सामान्य होने तक उन्हें सुरक्षित थारे पर तैनात करना चाहिए। देखिए, 277 दिन से 277 डेज हम प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। पहले दिन से एक ही डिमांड थी कि हमारी जानों को बचाया जाए। उस जान को बचाने के बजाय हमारी जानों को और मुसीबत में डाला जा रहा है। टाइम से अब 8 महीने हो गए, ऑलमोस्ट सैलरीज बंद है। बड़ा दिन आ रहा, अभी शिवरात्रि का दिन आ रहा। शिवरात्रि हमारा बहुत बड़ा त्यौहार होता है जिस पे हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन उस पे क्या आ रहा, अभी इंडायरेक्टली फरमान क्या आता हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, माननीय एलजी साहब से, वो बोलते आप ज्वाइन कीजिए सैलरी आएगी। आप मुझे बता दीजिए, अगर हम वहाँ पे ज्वाइन करने जाएंगे 12 मई 2022 से, वहाँ पे वो क्या चीज़ बदल गई है, या हम कहाँ पे जाके रहेंगे जहाँ पे हम जाके बैठ के जॉब करेंगे। हम माननीय एलजी साहब से यही बोल रहे हैं, जब तक हालात वहाँ पे ठीक नहीं होंगे हमें थोड़ा टाइम दिया जाए, जब तक यहाँ पे हालात ठीक होंगे। जिस दिन आपको लगेगा वहाँ पे हालात ठीक हो गए हैं, हम वहाँ पे जॉब करने के लिए चले जाएंगे। तब तक हमें अटैच किया जाए, रिलोकेट किया जाए। प्रोबेशन पीरियड 7 साल थमा 5 साल करने सने और दुई मंगे की लई है। अंदोलन करा करते रैबरे खेल टीचरें अज जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम च धरना देइयै अपने गुस्से की जाहिर किया। पिछले तकरीबन 50 दिनें थमा अंदोलन करा करते इन्हें टीचरें आरोप लाया जे सरकार उनका भविख नेरे च ले जाने च कोई कोर कसर नहीं छुड़ा करती है तो दलासे पर दलासे देइयै उन्हें ठग्या जा करता है। जिसलै तक उन्हें लिखित च आश्वासन नहीं दिता जाता उसलै तक उनका प्रदर्शन इयां गै चलता रहोगा। जैसे हमारे स्कूल्स में रहबरी तालीम टीचर्स है, रहबरी ज़राअत है, रहबरी जंगलात है, अगर उनका 5 साल का प्रोबेशन पीरियड, तो हमारे साथ 7 साल क्यों? तो हम इस काज के लिए बस लड़ रहे थे कि हमारा प्रोबेशन भी 5 साल का किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें
दूसरी कामों में उलझाया। इन्होंने मेमोरेंडम एक लास्ट टाइम निकाला कि हम जो पोस्ट्स फ्रीज की थी आप लोगों के लिए वो डिफ्रीज कर रहे हैं, लेकिन हमारा फ्यूचर कहाँ? हमारा फ्यूचर तो सिक्योर नहीं है। बस हमारी ये डिमांड है कि हमारा जो भी ऑर्डर है, एक तो 5 साल हमारे किया जाए, और जो भी 5 साल के बाद मतलब हम रेगुलराइज हो जाएंगे, और हमें रिटर्न में अभी ये ऑर्डर चाहिए, और उसके बगैर हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। सर आज हमें 50 डेज़ हो गए हैं लगातार प्रोटेस्ट करते हुए। इससे पहले हम बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब हमारा पीसफुली प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो 50 डेज़ हो गए हैं आज लगभग हमें, और अभी तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा हमारे पास मिलने नहीं आया। प्रेस क्लब में भी हमने बहुत बार प्रोटेस्ट किया, लेकिन वहाँ पे भी हमें कोई मिलने नहीं आया। और हम यहाँ पे 50 डेज़ होने के बाद हम यहाँ पे आए हैं, अपने डायरेक्टर ऑफिस आए हैं कि डिपार्टमेंट हमारे लिए क्या कर रहा है। इतने 4 सालों से हम डिपार्टमेंट को अपना बेस्ट दे रहे हैं, और डिपार्टमेंट हमारे लिए क्या कर रहा है यही पूछने के लिए हम आज यहाँ पे आए हैं। और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इस जॉब के अलावा, इसलिए हम मजबूर होकर आज 50 दिन हो चुके हैं और अब आज यहाँ पे आए हैं। और हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक सर हमें रिटर्न में ऑर्डर नहीं मिलता है। पक्का करने सने और दुनिया मंगेगी लई है। पिछले करीब 6 महीने शाह अंदोलन करा करते जल शक्ति सिंचाई महकमे के डेली वेजरें किश तत्वें पर उनके अंदोलन की ठेप जाने का आरोप लाया। इन्हें डेली वेजरें जम्मू च अज प्रदर्शन करते हुए गलाया जे ने तत्व उनके बारे झूठी खबर मीडिया च फैला करते हैं, जिंदे खिलाफ उप राज्यपाल प्रशासन की शिकंजा कसना लोड़चदा। इन्हें डेली वेजरें प्रशासन शाह उनके हक च तोले शाह तोले फैसला लैने की भी अपील की तां जे वो अपने टबरे का ढिड भरी सकन। सर देखिए, यहाँ पर हमें धरना प्रदर्शन करते हुए 172 दिन हो गया है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो फेक न्यूज़ें आ रही है, माननीय प्रधानमंत्री का नाम लिखा हुआ है उसके ऊपर, और हम कैबिनेट का डिसीजन दिखाया हुआ, ये जो फेक न्यूज़ हैं ये हम डेली वेजरों को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एलजी मनोज सिन्हा साहब से ये अपील करता हूँ, सर देखिए ये जो फेक न्यूज़ें निकाल रहे हैं उनको तो उनके ऊपर तो जरा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो डेली वेजर अपना हक मांग रहे इनको तो हरासमेंट किया जा रहा है, मगर इनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है, मगर उनके बारे में कोई भी ये कदम नहीं उठाया जा रहा गवर्नमेंट की तरफ से। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, सर देखिए 100 तो हमें 72 दिन हो गया यहाँ बैठे हुए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ जल्द से जल्द हमारे हक में फैसला लाइए, ताकि हम भी अपने बाल बच्चों का जो पालन पोषण है वो अच्छी तरह कर सके और चैन की सांस ले सके। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की जम्मू कश्मीर इकाई ने रामचरित मानस मामले की लेइयै अज जम्मू च प्रैस वार्ता की। प्रैस वार्ता के दौरान पार्टी के जम्मू कश्मीर इकाई के प्रधान मनीष सानी होरें सरकार शाह इस मामले की जांच की मांग की है। उन्हें गलाया जे इस मामले की जांच जरूरी है जे रामचरित मानस च दलितें ते नारी जाति का नरादर करने वाली ये चौपाई पहले शाह मौजूद ही या कुछ शरारती तत्व ने इसकी बाद च जोड़िया है। मनीष सानी होरें गलाया जे सारे शाह बड़ा ग्रंथ देश का संविधान है ते उस च हर बसनीक की बराबरी का हक दिता गया है। जम्मू कश्मीर इकाई की आज जो हमारी पत्रकार वार्ता है, इस समय पूरे देश के अंदर श्री रामचरितमानस के श्री तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई एक चौपाई को लेकर पूरे देश के अंदर बवाल मचा हुआ है। हिंदुओं को हिंदुओं के साथ लड़ाने की जो है एक शरारतपूर्ण कृत्य खेला जा रहा है, स्वार्थ की राजनीति की जा रही है, शूद्रों को जो है इस तरह से भड़काया जा रहा है। श्री तुलसीदास कृत रामचरितमानस की जो चौपाई है जिसके ऊपर इस समय विवाद खड़ा हो गया है, और हिंदुओं को हिंदुओं के साथ लड़ाने की जो जिसको हम कहते हैं कि एक शरारतपूर्ण कृत्य खेला जा रहा है। शिवसेना ये मांग करती है कि उसकी गहन जो है जांच पड़ताल की जाए इस चौपाई को लेकर, और अगर इसमें किसी तरह की गलत व्याख्या सामने आती है तो उसके अंदर सुधार किया जाए। इसके साथ ही जो भारतीय संविधान है, किसी भी लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा ग्रंथ उसका संविधान होता है। जब भारतीय संविधान ने तमाम देश के नागरिकों को एक समान अधिकार दिए हैं, समानता के साथ देखा जाता है, तो किसी मानस पुस्तक के अंदर इस तरह का विवाद नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। हुणे दे डुग्गरनामे च बस इन्ना गै। दिओ इजाजत, नमस्कार।